हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम अपना डिस्कशंस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज का ये प्रयास रहेगा फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ हेल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करने का भाव है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और तैयारी में खूब अच्छे से अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं और लगातार इन वीडियोस का फ़ायदा आप ले रहे हैं। तो बिना और समय लिए आज की इस कड़ी में कनेक्ट होते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट एक्स, कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है एक्स प्रोडक्ट। अ कंपनी नीड्स रॉ मटेरियल्स, उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए पी क्यू आर एंड अदर मटेरियल्स। P, Q, R and other materials. The cost price of P is 10% of the total cost price of X. बातें परसेंटेज को लेकर कर रहा है। 100 रुपए का टोटल उसका कॉस्ट मान लेते हैं। इस 100 रुपए की कॉस्ट में P का कंट्रीब्यूशन कितना हमारा 10 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। Cost price of each Q and R is 20% of the total cost of X. Q का कंट्रीब्यूशन 20 का और R का कंट्रीब्यूशन भी 20 का। 50 का ये कंट्रीब्यूशन टोटल बन गया अभी तक, तो अदर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 50 का ही बाकी रह जाएगा। आगे क्या बोलता है? Cost of P is increased by 20%. 10 से कितनी हो गई इसकी कॉस्ट? 20% बढ़ के 12 रुपए हो गई। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच क्यू एंड आर इज इंक्रीज बाई 10%। क्यू भी 10% बढ़ेगा, आर भी 10% बढ़ेगा। 20 से कॉस्ट कितनी हो गई 22। 20 से कॉस्ट कितनी हो गई 22। 2 2 2 6 रुपए की टोटल बढ़ोतरी हो चुकी है। आगे क्या बोलता है? द टोटल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 15%। टोटल कॉस्ट 100 से कितना हुआ 115 हुआ। 15 की बढ़ोतरी हुई, जिसमें से 6 हमारे इन 3 रॉ मटेरियल्स के नाम के बढ़े, तो 9 किसके नाम का बढ़ा? वो अदर्स के नाम का बढ़ा। ये 9 का जो बढ़ोतरी है, 9 का इंक्रीज अदर्स के नाम का कितना कंट्रीब्यूशन था? अदर्स का 50, तो 9/50 इंटू 100, 18% की बढ़ोतरी। 18% प्राइसेस अदर्स के इंक्रीज करते हैं। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 18%। फ्रेंड्स, आई होप कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। स्टेटमेंट हालांकि थोड़ी सी लंबी है, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम गो थ्रू करते हैं चीज़ों को, तो बहुत जल्दी से बहुत आसानी से ऐसी बातों से कनेक्ट हो पाते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A bookseller sells a book at a profit of 10%. क्वेश्चन मार्क इसी लाइन में लग गया कि बुक सेलर ने बुक कितने में खरीदी थी, और आखिरी की लाइन क्या मांगता है? सीपी ऑफ द बुक की वो हमसे डिमांड कर रहा है। ऐसे नेचर की क्वेश्चंस को हम पहले भी डील करते रहे हैं, और फिर से मैं बातें करना चाहूँगा सीपी के रूप में इनमें से एक ऑप्शन को लेकर। और ऑप्शंस की सूटेबिलिटी के लिए मैं बातें करता हूं एक्सट्रीम वैल्यूज को अवॉइड करके बीच की एक वैल्यू के साथ। मैं बातें करके चलता हूं, सपोज करो 150 रुपए की। 150 रुपए का आर्टिकल था, 10% के प्रॉफिट में बेचा, 15 रुपए के प्रॉफिट में बेचा, तो आर्टिकल कितने में बिका? 165 में बिका। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, अगर उसको 4% कम खरीदने की बात करे,
150 का 4% 6 रुपए कम खरीदने की बात करें, 144 में खरीदने की बात करें एंड सोल्ड इट फॉर 6 मोर, और 6 रुपए ज्यादा में बेचने की बात करें, 171 में बेचने की बात करें। इस बार वो 27 रुपए कमा रहा है, 144 के लागत पे कमा रहा है, इंटू 100 फॉर परसेंटेज। 9 पे कैंसिल करता हूं, 3 16 है, 4 पे कैंसिल करता हूं, 25 गुना 3 75/4, इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 18:3/4% इट इज, और उसके अकॉर्डिंग भी ये गेन कितना था, यही गेन था। इट मीन्स जो ऑप्शन हमने चूज किया है वो हमारी सारी कंडीशंस को ठीक से सेटिस्फाई करता है, हम इसको कंफर्टेबली अब आंसर कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में इस एंगल से क्वेश्चन करना ये सही रहता है दोस्तों। मुझे मालूम है कि मैं सही ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आप इवन गलत को भी ट्राई करेंगे तो भी आपको बेनिफिट रहेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। आप खुद से इस बात को ट्राई करके देख सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A company offers 20% discount and earns a profit of 25%. कंपनी 25% कमाई के साथ आर्टिकल बेचती है। 100 का आर्टिकल कितने में बेचती है? 125 में। 125 में जब बेचा तो उसने 20% के डिस्काउंट के साथ बेचा, मतलब 80% वैल्यू पे बेचा। 80% वैल्यू मार्क प्राइस के टर्म्स में किससे रिलेट होती है? हमारी 125 से। 125 को 80 से भाग करना, 100 से गुना करना, बातें करना उसके मार्क प्राइस को लेकर। दूसरे शब्दों में इसका 5/4 कर दो, 100/80 को रिप्लेस कर दिया 5/4 से। 156.25 156.25 ये उसकी मार्क प्राइस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है? फर्दर इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 10%। प्रोडक्शन कॉस्ट को इस बार 100 से कितना कर दिया? 110 कर दिया। एंड इश्यूज न्यू लिस्ट प्राइस, एक नई लिस्ट प्राइस उसने वहां पे निकाल दी, which is 25% more than the previous one। पहले वाली मार्क प्राइस से ये वैल्यू 25% ज्यादा है, और छूट कितनी देता है? He offers the same discount। सेम का मतलब कितना? 20% का डिस्काउंट। यहां पे ये अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो 25% कीमत पिछले मार्क प्राइस से बढ़ाएगा और उस पे 20% का डिस्काउंट ऑफर करेगा। 25% की बढ़ोतरी करना, 20% के डिस्काउंट को ऑफर करना, आपका जो 20% डिस्काउंट बनता है 25% की बढ़ोतरी के बाद वो फिर से 25 बनेगा, वो इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। आप 100 पे 125 करते हैं किसी चीज को, उस पे 20% निकालते हैं तो फिर से 25 ही रुपए बनता है। ये 25% की बढ़ोतरी और 20% का डिस्काउंट, ये वैल्यू, ये न्यूट्रल इफेक्ट देगी। जो पहले का मार्क प्राइस है वो पहले वाला ही रह जाएगा। इस कैलकुलेशन को हमें फर्दर परफॉर्म करने की यहाँ पे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 156.25 से उसका मार्क प्राइस रहेगा, मतलब कि नॉट मार्क प्राइस, दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस नाउ, दिस इज द सेलिंग प्राइस नाउ। इस वैल्यू पे आप 25% बढ़ाएंगे, 20% घटाएंगे तो प्राइस यही रहेगा दोस्तों। इस बार 110 का आर्टिकल कितने में बिक रहा है? 156.25 में बिक रहा है, 46.25 के प्रॉफिट के साथ।
कितने पे ये प्रॉफिट? 110 पे इंटू 100 करता हूं, दिस इज द परसेंटेज प्रॉफिट। आप इसको कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू कम्स टू बी 42% अप्रॉक्सीमेट। It is approximate value, remember it। यही क्वेश्चन की वहां पे डिमांड थी। बोलता है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट एट द इंक्रीज्ड कॉस्ट। इंक्रीज्ड कॉस्ट पे हमने 110 पे ये परसेंटेज प्रॉफिट बताना था, दैट कम्स टू बी 42% फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। रवि मैन्युफैक्चरर्स वॉचेस। रवि घड़ियां बनाने का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। ईच डे ही मैन्युफैक्चर्स एज मैनी वॉचेस एज द सीपी पर वॉच। एक घड़ी की जितनी उसकी कॉस्ट है उतने ही नंबर ऑफ वॉचेस वो बनाता है। लेट अस सी आगे क्या बोलता है। ईच डे ही सेल्स ऑल हिज वॉचेस। सभी घड़ियां अपनी हर दिन वो बेच देता है। किस प्रॉफिट पे? 60 पर वॉच। हर घड़ी पे 60 रुपए का वो मुनाफा कमाता है, और ये मुनाफा उसका कितने परसेंट है? 10% के बराबर है। 10% हमारा किससे रिलेट होता है? ऑफकोर्स 60 से रिलेट होता है, तो 100% हमारा किससे रिलेट होगा? 600 से। दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच, ऑफ अ सिंगल वॉच, वन पीस। 600 रुपए का सीपी एक घड़ी का तैयार हुआ, 10% कमाया, 60 रुपए एक घड़ी पे कमाया। सीपी 600 है तो एक दिन में घड़ियां कितनी बनाएगा? उतनी ही घड़ियां बनाता है जितनी उसकी एक की सीपी है। 600 रुपए एक की सीपी है तो नंबर ऑफ वॉचेस भी 600 ही बनाएगा। एक घड़ी को बेच के कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 60 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। 600 घड़ियां एक दिन में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा? क्या मैं 600 की गुना 60 के साथ कर दूं? क्या 36,000 का प्रॉफिट कमाएगा? क्या यही क्वेश्चन की डिमांड थी? फाइंड इज डेली प्रॉफिट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड हुआ हमारा? दैट इज 36,000। फ्रेंड्स, आई होप कि आप क्वेश्चन से ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A house and a shop were sold for rupees 1 lakh each। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। घर भी 1 लाख में बिक रहा है, शॉप भी 1 लाख में बिक रही है। दोनों का मिलाकर जो सेलिंग प्राइस बनता है वो 2 लाख रुपए बनता है। कितना बनता है वो? 2 लाख। इन दिस ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन में एक में 20% का लॉस है, दूसरे में 20% का प्रॉफिट है। हम बहुत अच्छे से इन बातों से पहले से कनेक्टेड रहे हैं। दोनों आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस जब सेम होती है, एक पे जितने % का प्रॉफिट, दूसरे पे उतने ही % का लॉस, ऐसी डील में हमेशा उसको क्या होता है? लॉस होता है। 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 4% का लॉस। 4% का उसको ये लॉस होगा। टोटल सेलिंग कितनी है? टोटल सेलिंग 2 लाख है। 2 लाख 4% के लॉस के बाद ये 96 की वैल्यू है। और अगर मुझे अमाउंट ऑफ लॉस निकालना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको? 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। 96 की वैल्यू 2 लाख है और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? 4 की वैल्यू चाहिए। 4 2 8, क्या मैं बातें कर रहा हूं? 1/12 lakhs लॉस की यहां पर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन लॉस ऑफ 1/12 lakh।
फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन ये 4% के लॉस पे ही आके रुक जाता है, यही वो हमसे क्वेश्चन में डिमांड कर लेता है। एक स्टेप और फर्दर जाने की बात करें तो वो वैल्यू को रिलेट करता है यहाँ पे अमाउंट के टर्म्स में, जैसा इस क्वेश्चन में किया। दोनों आर्टिकल्स मिलके 2 लाख के बिकेंगे, 2 लाख में उसका 4% का लॉस है तो 96 की वैल्यू है। 2/96 इंटू 100 करने से दोनों की कंबाइंड सीपी मिलेगी। 2/96 इंटू 4 करने से हमको दोनों का कंबाइंड लॉस मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर, 6 किलो चीनी की कीमत चाहिए और दिया क्या गया है 4 किलो राइस कितने रुपए के आते हैं 32 रुपए के। 4 किलो राइस 32 के 8 रुपए पर केजी। 10 किलो कितने के आ गए 80 रुपए के। ये 80 रुपए 10 किलो राइस की कीमत है। दूसरे शब्दों में ये 20 किलो वीट की कीमत है। 4 रुपए पर किलो। 25 किलो वीट कितने का आएगा 100 रुपए का। ये 25 किलो वीट की कीमत है। दूसरे शब्दों में ये 2 केजी चाय पत्ती की कीमत है 50 रुपए पर केजी। और 5 किलो चाय पत्ती की बातें करता है तो 5 किलो कितने की आएगी 250 रुपए की। ये 250 रुपए ये 25 किलो शुगर की कीमत है तो यूं समझो 10 रुपए पर केजी। ये 1 किलो चीनी की कीमत है और मुझे कितने किलो की चाहिए 6 किलो की चाहिए। तो क्या डिसाइड होता है क्या 60 रुपए कीमत डिसाइड होती है। क्या हम कंफर्टेबली फिर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये कैलकुलेशंस मैंने तो फिर भी आपको लिखकर बोली है, आप चाहते तो इनको कंफर्टेबली ओरली कर पाते। क्वेश्चन का लेवल आसान है, कैलकुलेशन सपोर्टिव हैं, आप इसको कंफर्टेबली एक ओरल शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। बेसिक कैलकुलेशंस को वैसे भी हमें प्रैक्टिस में लेते ही रहना चाहिए। जितना बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिसेस में अपने टाइम को डिवोट करते हैं उतना ही तैयारी में आपको फायदा मिलता है। चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो आपके रीजनिंग सेक्शन ही क्यों नहीं, तो यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन से अपने आप को जितना जोड़ने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स उतना ही अच्छा एडवांटेज हम ले पाते हैं। क्वेश्चंस आई होप कि हमको ठीक से क्लियर है। Let us go for the next one. राकेश bought some chocolates. राकेश ने कुछ चॉकलेट्स खरीदे। It 10 for ₹150. मैंने माना कि राकेश ने 10 चॉकलेट खरीदे। किस भाव से 1.5 रुपए के भाव से। 1.5 रुपया राकेश ने लगा दिया, 10 चॉकलेट खरीद लिए। एंड इक्वल नंबर 10 और खरीदे। इस पर क्या भाव में मिलता है 20 पैसे का एक, तो 10 कितने में मिलेंगे 2 रुपए में मिलेंगे। 1.5 रुपए पहले लगा, 2 रुपए और लग गया, 3.5 रुपए में उसके पास 20 चॉकलेट आ गई। और वो ये वाली 20 चॉकलेट कितने में बेचने की बातें कर रहा है एट द रेट ऑफ 20 बिकती है कितने की 4 रुपए की। 3.5 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है, 50 पैसे का मुनाफा। कितनी चॉकलेट्स 20 चॉकलेट। 1 रुपए के मुनाफे के लिए उसको कितना बेचना होगा 40, और 10 रुपए के मुनाफे के लिए उसको कितना बेचना होगा 400। क्वेश्चन सपोर्टिव है,
कैलकुलेशंस आसान है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप आसानी से इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ही परचेज? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 400। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से एक लंबी सी स्टेटमेंट है, देखते हैं इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर पाते हैं दोस्तों। A departmental store receives a shipment of 1000 pens। 1000 पेन की एक शिपमेंट की बातें हो रही हैं, जिसमें वो कितना पे कर रहा है? 9000। 9000 में उसने कुछ खरीदा, आगे किस हिसाब से बेचता है? बोलता है स्टोर सेल्स 75% ऑफ पेन्स ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। पहले एक महीने में 9000 का 75% स्टॉक वो बेच देगा। 9000 का 3/4, 1/4 बनेगा 2250, 3 हिस्से बनेंगे 6750 के। 9000 में 6750 को अलग कर दो, 2250 को अलग कर दो। ये 6750 रुपए का सामान वो कितने परसेंट के? स्टोर सेल्स अ पेन एट ए प्राइस ऑफ 80% अबव सीपी फॉर 1 मंथ। 80% के प्रॉफिट के साथ बेचेगा। 6750 पे 80% कमाएगा। मतलब कि इस वैल्यू को 180% कर दो। 180 करने के लिए दूसरे शब्दों में इसका 9/5 कर दो, तो यहां से उसको कितनी सेलिंग तैयार हो गई? 12150 की सेलिंग तैयार हो गई। इसके आगे उसके पास कितना स्टॉक बाकी है? 2250 रुपए का स्टॉक बाकी है। अगले महीने क्या करता है? 50% ऑफ दी रिमेनिंग। 50% ऑफ दी रिमेनिंग मतलब 2250 का 50% 1125। इस पे कितनी कमाई करता है? बोलता है आफ्टर विच रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द पेन्स टू 20% अबव सीपी। सीपी से 20% ऊपर। इसका 20% वैल्यू 225 रुपए इसके अंदर ऐड करूं तो कितने में बेचेगा? 1350 रुपए में। पहले 12150 और फिर 1350, टोटल सेलिंग अभी तक कितनी बन चुकी है? यही क्वेश्चन की डिमांड है, हाउ मच ग्रॉस इनकम डिड द सेल्स ऑफ पेन जनरेट। दोनों फिगर्स को ऐड करो तो कितना बनता है दोस्तों? 13,1500 रुपए। 13,500 रुपए की टोटल सेलिंग अब तक बन चुकी है। हालांकि कुछ स्टॉक अभी भी बाकी है, 1125 का स्टॉक अभी भी बाकी है, जिसकी वो क्वेश्चन में हमसे बातें नहीं करता। हमारा क्वेश्चन यही तक था कि अभी तक टोटल सेलिंग कितना बना। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 13,500 डेज। स्टेटमेंट लंबी ही क्यों ना हो, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस पे वर्कआउट करने से चीजें हमारे लिए आसान हैं। इन मैसेजेस को हम पकड़ें। Shall we go for the next one, friends? Let us. By selling an article for ₹77, 77 रुपए में एक आर्टिकल बेचा तो कितना गेन किया? 1/10 ऑफ इज आउटले। आउटले मतलब सीपी। सीपी अगर उसकी 10 है तो एक हिस्से की कमाई, मतलब 10 की चीज को कितने में बेचेगा? 10 हिस्से की चीज को 11 हिस्से में बेचेगा। 11 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? 77 से। तो 10 हिस्से, एक हिस्सा 7 का, तो 10 हिस्से किससे रिलेट होते हैं? हमारे 70 से। 70 रुपए के सामान को 1/10 प्रॉफिट के साथ, यूं समझो कि 7 रुपए के प्रॉफिट के साथ कितने में बेच रहा है? 77 रुपए में।
70 रुपए की सीपी को नेक्स्ट कितने में बेच रहा है? 63 रुपए में बेच रहा है। 7 के नुकसान के साथ बेच रहा है। 7 का नुकसान 70 पे, 10% के नुकसान के साथ बेच रहा है। पहले 10% कमाने की बात थी, अब 10% लॉस देने की बात है। एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन में डिमांड क्या किया गया है? व्हाट वुड ही हैव गेन्ड और लॉस्ट परसेंट। तो परसेंट लॉस कितना आएगा हमारा? 10% इट इज। आई होप फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमको फिर से क्लियर है। इस पर क्वेश्चन का लेवल आसान था। लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट वन। फिर से एक लंबी सी स्टेटमेंट हमारे सामने है, इसको कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अजय सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट टू बी। ए ने बी को आर्टिकल बेचा। मैं मान के चलता हूं ए का सीपी था 100, इसने बी को कितने में बेचा? 120 में। और बी किसको बेच रहा है? बी बेच रहा है सी को 30% के प्रॉफिट के साथ। 120 में खरीदेगा, 30% कमाएगा, 36 रुपए कमाएगा, 156 में इसको बेच देगा। बी ने 156 में उसको बेच दिया। हम 100 के बेसिस पे बातें कर रहे हैं। दिनेश सोल्ड ए सिमिलर आर्टिकल। दिनेश ने भी एक ऐसा ही आर्टिकल बेचा जैसा अजय ने बेचा था। और आगे बढ़ते हैं तो अजय और दिनेश दे बोट द आर्टिकल फॉर द सेम प्राइस। अजय ने अगर 100 में खरीदा था तो दिनेश ने भी कितने में खरीदा? 100 में खरीदा। और दिनेश ने 20% के लॉस के साथ किसको बेच दिया? डेविड को। तो डेविड को उसने कितने में बेचा? सॉरी, डेविड के नाम का डबल डी लगा देता हूं। तो डेविड को उसने बेचा 80 में। फर्दर डेविड क्या करता है? डेविड 30% के लॉस के साथ ई को बेच देता है। मतलब कि यहां पे 70% वैल्यू पे जाएगा, 56 रुपए में आर्टिकल जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ए ने बी को बेचा था, बी ने सी को बेचा था, दिनेश ने डेविड को बेचा है, डेविड ने फर्दर ई को बेचा है। और इन दोनों की सीपी 100 रुपए, दैट इज सेम। आगे कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है? सम ऑफ द प्राइसेस दैट सी एंड ई, सी और मिलकर ई कितना पे कर रहे हैं हमारे? 212। इस 28,000 मोर, ये 28,000 ज्यादा पे कर रहे हैं। किससे? अजय पेड। अजय कितना पे करता है? 100। कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 112। 112 हिस्से किससे रिलेट होते हैं हमारे? 28,000 से। क्वेश्चन में डिमांड क्या करता है? फाइंड द सम ऑफ द प्राइसेस पेड बाय अजय एंड दिनेश। अजय और दिनेश मिलकर कितना पे करते हैं? 100 और 100, 200 हिस्से। 112 हिस्से 28,000 से रिलेट होते हैं। 112 से तो भाग कर देता हूं और कितने से गुना कर देता हूं? क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से 200 से गुना कर देता हूं। कैंसिल करता हूं, 4 पे कैंसिल होगा, 50। कितना डिसाइड हो गया? 50 के साथ में 3 जीरो। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 50,000। दैट इज द मनी पेड बाय अजय एंड दिनेश, जो दोनों मिलकर उसकी खरीद में लगा रहे हैं। यही उसके क्वेश्चन की डिमांड थी, जिससे हम लंबी सी स्टेटमेंट से भी कंफर्टेबली कनेक्ट हो पा रहे हैं फ्रेंड्स। टाइम लिमिट्स के अंदर किस तरीके से कूल माइंड रह के ऐसी अच्छी चीजों पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस तरह के मैसेजेस को अगर हम पकड़ते हैं तो शायद कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में
तैयारी को बिल्कुल बेसिक्स के साथ शुरू करो, ग्राउंड लेवल से शुरू करते 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 एक बहुत अच्छे लेवल को टच करो। हमारे वीडियोस के जरिए भी यही मैसेज आपको मिलेगा। कभी भी आप वीडियोस को बीच में से मत देखें, इसको शुरू से कनेक्ट होने का प्रयास करें, तभी आप इनका अच्छा एडवांटेज ले पाएंगे। मैं रिपीटेड तौर पे ये मैसेज इसीलिए आपको फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप इन बातों को ठीक से पकड़ें, ठीक से समझें, उस शैली को अपने अंदर डालने की कोशिश करें जिसकी बार बार मैं बातें आप लोगों से करने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सक्सेसिव डिस्काउंट की बातें हो रही है, 12% के डिस्काउंट की बात हो रही है, 5% के डिस्काउंट की बात हो रही है। आर्टिकल दोनों डिस्काउंट्स के बाद कितने में बिक रहा है? 209 रुपये में बिक रहा है। क्वेश्चन आसान है इस बार। व्हाट वाज द ओरिजिनल सीपी ऑफ द आर्टिकल? ओरिजिनल सीपी के रूप में मैं 250 रुपये की सीपी मान के चलता हूं। 250 का सामान 12% के डिस्काउंट के साथ बिकेगा, 30 रुपये का डिस्काउंट होगा, 220 में बिकेगा। 220 पे फर्दर कितने डिस्काउंट की बात होगी? 5% डिस्काउंट की बात होगी, 11 रुपये के डिस्काउंट की बात होगी, और आर्टिकल कितने में बिकेगा? क्या 209 रुपये में बिकेगा? और उसका आर्टिकल भी कितने में बिक रहा है? 209 में। मुझे लगता है आप 100 के बेसिस पे मूव ना करके इस बार अगर ऑप्शंस के साथ ही मूव कर रहे थे तो ये एक बेटर आइडिया था। अगर ये ऑप्शन गलत भी होती तो आपको इंडिकेट करती कि हमारी सही ऑप्शन क्या है, आप उससे कंफर्टेबली नेक्स्ट कनेक्ट हो सकते थे। तो जहाँ पे जिस तरीके की अप्रोच हमारे लिए एडवाइजेबल है फ्रेंड्स, उससे हम कनेक्ट होने का प्रयास करें। लेट अस आंसर सेकेंड ऑप्शन फॉर दिस वन। आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, अ कार डीलर सोल्ड ए कार एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 लाख। 1 लाख के डिस्काउंट के साथ वो कार बेच रहा है। मार्क प्राइस कितना करता है वो? मार्क प्राइस करता है 25% मोर देन सीपी। अगर मैं सीपी को 100 मान के चलता हूं तो वो कितना इस पे मार्क करता है? 125। और साथ में आफ्टर द डिस्काउंट कितना प्रॉफिट कमाता है? 15% का प्रॉफिट कमाने की वो बात कर रहा है। मतलब 100 के सामान को कितने में बेचने की बात कर रहा है? 115 में। 125 मार्क करता है, 115 में बेचता है, मतलब कि ये 10 का डिस्काउंट है। यहां पे ये 10 का डिस्काउंट है। 10 किससे रिलेट होता है हमारा? 10 रिलेट होता है हमारा एक्चुअल डिस्काउंट कितना है? 10 के साथ में कितनी और जीरो लग गई? 4 जीरो। क्वेश्चन डिमांड क्या करता है? व्हाट इज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस कितना है हमारा? 125। 10 के साथ में 4 जीरो अटैच हुई है, आप 125 के साथ में भी 4 जीरो अटैच कर दो। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, आर वी गेटिंग द पॉइंट? कितना कंफर्टेबली क्वेश्चन से कनेक्ट हो जा सकता है दोस्तों? बहुत ही जल्दी से क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है। इससे ज्यादा हमारी कोई जरूरत है ही नहीं। एग्जाम्पल को लेकर 10 हिस्से हमने रिलेट करने थे 1 लाख के साथ, और मार्क प्राइस की वो डिमांड करता है तो 125 हिस्से का रिलेशन हमको बताना था। तो यहाँ पे 4 जीरो कनेक्ट हुई, तो वही 4 जीरो हमने यहाँ भी कनेक्ट करके उस पर आसानी से कमेंट कर लिया। फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तो क्वेश्चंस हमको बहुत आसान लगेंगे। हो सकता है अदरवाइज क्वेश्चन में पता नहीं किस तरीके से आप सोच रहे होते, किस तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे होते, और अपने लिए हम मुश्किल क्वेश्चन के अंदर खुद बढ़ा बैठते हैं। ऐसे में आसान चीज़ों को हम खुद से कई बार मुश्किल बना लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमको
जितना हम डीप जाएंगे टॉपिक्स में, जितना प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो विजन हमारा डेवलप होता है, वो चीज़ें हम डेवलप कर पाते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस के जरिए हम कुछ ऐसी ही बातों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस को पकड़ो दोस्तों, इन्हीं से हमको काफ़ी कुछ गेन होता है। एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट जो बनता है टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम ओरिएंटेड कैलकुलेशंस को लेकर, टाइम लिमिट्स के अंदर चीज़ों को सॉल्व करने का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वैसी छोटी छोटी बातों से बनता है। आज के डिस्कशंस को यहाँ पे विराम देते हैं। इन्हीं बेनिफिट्स के साथ आप कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ। हम फिर से कुछ और वीडियोस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर रिकॉर्ड करने का आपके सामने आपसे साझा करने का भाव रखते हैं फ्रेंड्स, राइट। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्प्रेड करो, ताकि मैं और बेटर तरीके से आप लोगों को सर्व कर पाऊँ। थैंक यू विद दीज वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स।